चौथा अध्याय। ईश्वर ने संत कुमार जी से कहा, संत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाहक कराकर मेरे प्रसन्न धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर जी की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबके यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयाय। इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। षड अक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्णाहुति होकर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए सहमत एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोग शंकर वृक्ष ध्वज भगवान शंकर को 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनाएं। मुझे प्रीति वाली से बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 से आरती करूंगा, यो संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति तक 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। हे भगवान, शंकर को अत्यंत प्रिय है। उत्तम शिव लोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। श्री प्रथा नदी के समुद्र तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उसके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दें। उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप वाले तथा क्रांति की ख्याति थी। नाचू कार्य में रंभा आदि देवगणों का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर
हंसती और हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से कामबाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान से संलग्न हुए, कुछ जप में लीन, कुछ शिवावर्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों ने मध्य अपने ऋषि विशिष्ट को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विश्व को मुनिश्रेष्ठ विशिष्ट को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विशेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीन वत्सल्य वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, ध्यान से सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवती व्रत महान पुण्य होने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यूं सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां उस विशिष्ट जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री उस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुब्रुत, मणिकवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री अपने अर्धासन की हिस्सेदारी होती है। वह स्त्री महाप्रलय तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए उसकी व्रतोद्धापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो, विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातःकाल सब विधि नदी में स्नान करके भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं विलभ होम करे। रुद्र संयुक्त रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करे। पूर्णहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है।